नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और आप सुन रहे हॉरर कहानी वो भी मेरे जुबानी भी। दोस्तों, मेरे गांव से कोई 4 कोस दूर सालवगढ़ के खेत पड़ते थे। दिन के समय वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, मगर रात के समय एक खौफ सा सभी के दिलो दिमाग पर हावी हो जाता था, क्योंकि उस रास्ते से गुजरते वक्त एक समाधि बनी हुई थी। तरह तरह की बातें उसके बारे में प्रचलित थी। गांव के बड़े बूढ़े बताते थे कि वह समाधि जिस व्यक्ति की थी वह काफी दुष्ट स्वभाव का हुआ करता था। बात बात पर लोगों से झगड़ना, अपनी बीवी बच्चों को बुरी तरह पीटना आदि सभी बुरे काम वह करता था। घरवाले और पड़ोसी सभी उससे तंग थे। एक दिन वह अपनी बीवी और अपने लड़के के साथ खेत में गया हुआ था। वहां किसी बात पर उसका अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। नौबत यहां तक आ गई कि वह उसे गला दबाकर मारने लगा। यह देखकर उसके लड़के ने रोते हुए पीछे से उस आदमी के सिर पर एक ईंट से वार कर दिया। वार इतना जबरदस्त पड़ा कि वह वहीं पर ढेर हो गया। बाद में पता चला कि वह अपनी बीवी के चरित्र खत बजरहा गए था, यूहा एक यादा बरस बात गए थे। लोग फिर से दुर्जन को भूलकर अपने अपने कामों में लग गए थे, मगर कौन जानता था कि अभी उस गांव को खौफ के साए में जीना था। दरअसल एक रात को कोई चोर दुर्जन के घर ताला तोड़कर घुस गया, और यह उसकी आखिरी भूल साबित हुई। उसकी चीखों से सारा इलाका गूंज उठा। जब गांव वालों ने वहां पहुंचकर उसे बाहर निकाला तो सभी डर से कांप उठे। चोर लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा था। खौफ उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने कुछ ऐसा देखा है जिसने उसे अंदर तक दहला दिया है। वह बार बार घर के एक कोने की ओर इशारा करते हुए बेहोश हो गया। सुबह उसने जो कुछ बताया उससे सभी और ज्यादा डर गए। उसने बताया, जैसे ही मैं घर के भीतर घुसा पीछे से किसी ने आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। कांपते हुए जब मैं पलटा तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। नहीं था, क्योंकि मेरे सामने एक भयानक साया खड़ा था जिसका चेहरा खून से लथपथ था। आंखें गुस्से से अंगारे सी लग रही थी। उसने बुरी तरह से दांत पीसते हुए मेरा गला पकड़ा और मुझे ऊपर उठा लिया। अपने नाखूनों से मेरा चेहरा बुरी तरह नोच लिया। अंधेरे के कारण मैं उसको सही तरह से पहचान नहीं पाया, लेकिन इतना तय है कि वह कोई इंसान हरगिज नहीं था। वह कोई शैतान था। सभी ने महसूस किया कि वह शैतान दुर्जन ही है। फिर से सभी ने डर को महसूस किया। अब आलम यह था कि गांव के लोग दिन के समय भी उसके घर के आसपास नहीं फटकते थे। रात को तो वहां जाने का फिर कोई सवाल ही नहीं उठता था। खेतों में जाते समय उसकी समाधि का खौफ था। रात के समय वहां से गुजरने का साहस हर किसी में नहीं था। एक बार एक साहसी और नौजवान युवक अपने बैलों को लेकर रात में समाधि के पास से गुजरा तो उसे समाधि के आसपास कोई डरावना साया चलता महसूस हुआ, जिसके सफेद कपड़े दूर से दमक रहे थे। डर के मारे बैलों को दौड़ाते हुए वह किसी तरह गांव पहुंचा था। एक बार एक साहसी और नौजवान युवक अपने बैलों को लेकर रात में समाधि के पास से गुजरा तो उसे समाधि के आसपास कोई डरावना साया चलता महसूस हुआ, जिसके सफेद कपड़े दूर से दमक रहे थे। डर के मारे बैलों को दौड़ाते हुए वह किसी तरह गांव पहुंचा था। यहां तक भी सब कुछ ठीक ही था, मगर यह तो महज शुरुआत भर थी एक खौफ की। अभी तो बहुत कुछ ऐसा घटने वाला था जो मुझे भी अंदर तक दहलाने वाला था।